हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ से पहले का दिन, तो मैं सुबह जल्दी तैयार हो गई और मम्मी को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी को हो रही है बहुत ज़्यादा खांसी। तो फिर दोबारा से उनको लेके जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। और तो अब बस निकलते हैं घर से। घर का काम वगैरह हो ही गया था, बस खाना रह गया था, तो बाकी मैंने सब कर लिया था फटाफट। बट अपने आप को पैम्पर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सोचा था कि थोड़ा टाइम लूँगी, पर नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह जब घर से निकलना होता है तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ हॉस्पिटल में आ गई हूँ। यहाँ मम्मी का बीपी चेकअप हो रहा है और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस खांसी, शायद एलर्जी हो या फिर धूल डस्ट के कारण हो, अदरवाइज़ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको खांसी मतलब होती है, और ये बहुत पुरानी खांसी है, पर खांसी इस तरह की होती है ना, तो ऐसा लगता है कि कितनी मतलब बीमारी है इनको, इस तरह से लगता है। गाइस, आ गए हैं हम हॉस्पिटल से और बस अभी खाना खा पी के बैठे हैं मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि कल है करवा चौथ और मेहंदी लगानी है। और सबसे पहले मेहंदी लगेगी मैडम जी के। दिल्ली में कुत्ता बीमार है। दिल्ली में कुत्ता बीमार है? किसने कहा दिल्ली में कुत्ता बीमार है? किसका मेरे बीमार भाई है? का। तेरा भाई कौन सा आ गया दिल्ली? वैसे तो बहुत सारे हैं दिल्ली में। चल ठीक है, फिर हम मेहंदी लगाते हैं। और दिल्ली में और मम्मी की बहुत सारी दवाएं दी है डॉक्टर ने, और खांसी का ये रीज़न बताया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनको दवा दी है अभी 5 दिन की। तो चल, और अभी मैंने भी अभी दवा खा ली है। और इस टाइम मुझे भी थोड़ा सा है ना मतलब लेटना था खाना खा पी के। और मैंने बाहर से ही ले आई थी पाव भाजी, तो रोटी सेकनी है सिर्फ मैंने, और भाजी के साथ खा लिया हमने, जो यशवी ने नहीं खाया। और मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखिए मेरी स्किन कितनी डल हो रही है, ना ही मैंने फेशियल करवाया है ना कुछ। अब की तो ऐसे ही रहेगा शायद, कुछ भी नहीं करवाया। बस अब बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है घर से बाहर, पर जाना पड़ता है मुझे। तो बस अब इसकी मेहंदी लगाती हूँ। नहीं, मेरा मन तो नहीं था अभी लगाने का, पर इनकी ज़िद के कारण मुझे लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं मेहंदी लगा देती हूँ इनकी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी मेहंदी कैसी लगाई है मैंने। तो गाइस, यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा दी है यशवी के। और देखिए, मुझसे ज़्यादा शौक़ है ना यशवी को है मेहंदी लगाने का। मेहंदी लगाने का ही क्या, उसको बहुत सारी चीज़ों का शौक़ है। मेकअप करने का भी शौक़ बहुत है, नेल पॉलिश का इतना ज़्यादा शौक़ है, मतलब मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट अगर वो यूज़ करती है तो वही करती है। और हर चीज़ का शौक़ है उसे, हेयर स्टाइलिंग का, अपने आप को पैम्पर करने का, ड्रेसअप होने का। तो मुझे अच्छा लगता है, चलो मुझे नहीं करने को मिला, पर मैं अपनी बेटी को ज़रूर करवाती हूँ ये सब चीज़ें। और फेस्टिवल है तो फेस्टिवल पे तो ये सब चीज़ें ना करें तो फिर फेस्टिवल अधूरा लगता है लड़कियों के लिए। तो मैं उसे छूट देती हूँ इन सब चीज़ों की, तो करे। तो यहाँ देखिए, उसने आगे पीछे दोनों हाथों पर अच्छे से लगवाई है मेहंदी। और अब उसकी छुट्टी भी पड़ने वाली है, सिर्फ सैटरडे तक स्कूल जाना है और उसके बाद छुट्टियाँ, तो इसलिए मैंने लगा दिया मेहंदी इनकी। तो कोई बात नहीं, अब तो 1 नवंबर को ही स्कूल जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको मेहंदी लगा दी है। और यहाँ पर मैंने अपने पैरों पे लगा ली थी, सिंपल सी मेहंदी लगाई है पैरों पर, क्योंकि मुझ पर झुका नहीं जा रहा था इतना, क्योंकि पेट पे दबाव पड़ता है फिर अगर मैं ज़्यादा झुकती। तो ये सिंपल सी ही लगा ली। देखिए पैर भी मेरे कितने ज़्यादा सूज रहे हैं, पैरों की उंगलियां सूजने लगी थी। और फिर उसके बाद मैंने घर का काम किया, ये शाम का टाइम था। और फिर यहाँ सारे में मेहंदी हो गई थी, तो फिर मैंने उसे साफ़ किया, फिर खाना बनाया, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना था। तो फटाफट से मैंने खाना बना लिया, और हस्बैंड आए थे 8:30 बजे करीब। तो यहाँ देखिए कितना, पैरों को देख के मुझे बड़ा वो लग रहा था कि खुजली भी हो रही थी, और मतलब सूजन भी होने लगी है धीरे धीरे। तो यहाँ
और खाने में मैंने फटाफट से बना दिया था और मम्मी को खिला दिया था खाना, खुद भी खा लेते क्योंकि लेट हो जाते हैं और दवा भी टाइम पे खा लें तो बढ़िया ही रहता है बड़े बूढ़े लोग, तो इसीलिए मैं फटाफट से खाना पीना बनाने की। और यहाँ पे मैंने खाना बनाने के टाइम की वीडियो शूट नहीं करी थी तो मैंने यहाँ पे बना लिया। तो मैंने बनाई थी मूंग की दाल की बड़ी और 2 आलू डाल के बनाई थी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फटाफट से रोटी बना दी थी, मम्मी टीवी देख रही थी, यशवी अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी और यहाँ मैं खाना बना के आ चुकी थी, बस तैयार थी। खाना पीना बना के आई हूँ और मेहंदी अभी लगाई नहीं है, हाथों पे पैरों पे लगा ली है और बस सब्ज़ी बना दी है और मूँग की दाल की बड़ी और रोटी सेक दिया। अभी हस्बैंड आएंगे पतिदेव तो उनके साथ जाऊंगी मार्केट और करवा चौथ का सामान लेके आऊँगी अभी और फिर उसके बाद आके हाथों पे मेहंदी लगाऊंगी। राइट हैंड पे देखती हूँ कौन लगाता है, यशवी लगाती है, यही लगाते हैं, नहीं तो चंदा तारा रख लूँगी, जो चांद रखते हैं वो रख लूँगी और पैरों पे लगाई ही ली है। बस हाथ की है तो हाथ की बहुत अच्छी लगाने वाली हूँ, शायद मुझे 12 बज जाएंगे तो काम दे, बस पतिदेव का आने का वेट है अभी और बस वो हो जाए। यशवी खेल रही है, खाना दे दिया मम्मी को और अभी भी डिसाइड नहीं है कल क्या पहनना है मुझे। यशवी बोल रही है कि लहंगा पहन लो और मुझे भी वही सूटेबल लग रहा है क्योंकि अभी इस टाइम मुझ पे साड़ी नहीं बांधी जाएगी और लहंगा क्या है फटाफट से पहन लो और थोड़ी देर पहनूंगी, पूजा करूंगी और जब तक चाँद देखूंगी तब तक पहनूंगी और उसके बाद के साड़ी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो इसीलिए और दो का मतलब फिर उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है तो इसीलिए सोच रही हूँ लहंगा ही पहन लूँ, तो लहंगा ही पहनूंगी। और क्योंकि मैंने इस बार कोई भी नहीं बनवाया है अपने लिए कोई भी कपड़ा और ना ही क्योंकि मैं इसलिए नहीं बनवा रही हूँ क्योंकि अगर आगे वेट गेन होता है तो फिर वो दोबारा से अल्टर कराने में फिर वो मज़ा नहीं रहता है, इसीलिए फिर मैंने नहीं बनवाए हैं अपने कपड़े। ज़्यादातर मैं जैसे बाहर से ही ले रही हूँ, ऑनलाइन सूट भी है ना, जैसे ये वाला सूट भी मैंने ऑनलाइन ही लिया ताकि प्रेगनेंसी में पहन सकें। तो बस अभी हस्बैंड आ जाए तो फिर मार्केट जाती हूँ, चलो फिर मार्केट में मिलते हैं। 10:30 हो गए हैं और हम आ गए हैं शॉपिंग करके और यशी मैडम जी कर रही हैं आप होमवर्क क्योंकि इन्हें दिन में किया नहीं था। जल्दी आप होमवर्क कर लो अपना। और मैं लेकर आई हूँ कैलेंडर लेकर आई हूँ ये माता जी का। तो क्या वैसे कैलेंडर लेकर आती हूँ ना तो वो हर बार फिर कभी फिक जाता है या कुछ हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो फिर ये मैंने ले लिया अच्छा कार्डबोर्ड वाला, तो ये मेरे काम आएगा हर बार, तो मैंने एक बार में ये ले लिया है। और ये श्रृंगार का सामान लिया है जो मंसना होता है, तो ये सारा श्रृंगार का सामान है जो 7 या 11 इस तरह से लेते हैं। और ये मैंने अहोई अष्टमी का ले लिया है अभी से ही, तो ये अहोई अष्टमी का कैलेंडर ले लिया है, ये मम्मी जी और मेरे लिए है। और ये मैंने अपने लिए करवा ले लिया है, तो ये मैंने करवा ले लिया है अपने लिए, मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। ओ ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया इधर बिल्कुल भी। क्या होता है कभी कभी जल्दी जल्दी में देखो छेद सा हो रहा है, वैसे फूटा हुआ नहीं है तो थोड़ा सा वैसा हो रहा है, कोई नहीं मैं इसे भर दूँगी कलर से। और ये मैं अपना कल इसको अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी, पानी में डाल के अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी सुबह ही इसको, तो कल मैं आपको दिखाऊँगी इसको डेकोरेट करूँगी तो। और मैंने दिए लिए हैं, तो ये 5 दिए लिए हैं मैंने, तो कल चाहिए होंगे पूजा में, तो ये सब ले लिया है मैंने। और अब लगाऊंगी मैं मेहंदी, क्योंकि मेहंदी नहीं लगाई है, बाकी सबके लग यशवी के लग गई है और हो गया, तो अब मैं लगाऊंगी मेहंदी अपने। तो
चलो फिर मिलते हैं, मेहंदी लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेहंदी। तो फिर उसके बाद है ना रात 11:30 ही बज गए थे मुझे, और उसके बाद फिर मैंने अपनी मेहंदी लगाई थी और रात 1 बज गया था मुझे मेहंदी लगाते लगाते। तो ये देखिए, एक हाथ पे तो मैंने बहुत अच्छे से मेहंदी लगा ली थी। तो मैंने बहुत लोगों के हाथों पे देखा ये सदा सौभाग्यवती भक्त, तो मैंने सोचा मैं कि चलो मैं भी लगाती हूँ। और यहाँ मैंने कुछ इंस्टाग्राम के लिए अपने फ़ोटो क्लिक किए थे और वीडियो तो नहीं बनाई थी, तो वही मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें। और यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगी थी मेरे। तो बस आज मैंने सिर्फ इतना, और 1 ही बज गया था मुझे। तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, और कल है करवा चौथ, तो देखते हैं कल किस तरह से मैं अपना व्रत रखूँगी और किस तरह से क्या क्या करूँगी। तो आप मेरा कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। चलो मिलते हैं, बाय एंड लव यू, टेक केयर।